ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज महानतम खिलाड़ियों में से एक शेन वॉर्न की तरह टीम इंडिया के मौजूदा जो दिग्गज बल्लेबाज हैं विराट कोहली, वो भी अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं बल्लेबाजी के चलते, जैसे शेन वॉर्न अपनी गेंदबाजी के चलते, और मैदान के बाहर या मैदान के चलते उनकी जो एक तरह से देखा जाए शोमैनशिप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। और ऐसा ही कुछ एक घटने जो हुई वो एमसीजी में पहले दिन जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का था उस दिन हुआ। और ये मसला था ऑस्ट्रेलिया के जो युवा बल्लेबाज हैं, ओपनर हैं, उनके साथ जो विराट कोहली की कन्फ्रंटेशन हुई उसको लेकर विराट कोहली पर जैसे दिन का खेल खत्म हुआ 20% का जुर्माना आईसीसी ने किया। और इसके पीछे की वजह बताऊंगा, क्योंकि जब कोहली के साथ ये इंसिडेंट हुआ बहुत इसने काफ़ी विवाद पकड़ा। हालांकि ये अच्छी बात है कि कॉन्स्टास ने खुद कहा कि वो है एक्सीडेंटली उन्होंने बचाव ही किया। उन्होंने बिना उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए कि भाई ऐसी घटना क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा हुआ, एक्सीडेंटली हुआ। लेकिन आईसीसी जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थी। और मैं आपको बता सकता हूँ उनकी 20% जो है मैच फी जो है, और एक डीमेरिट पॉइंट हुआ है चूँकि उन्होंने अपने जो कंधे से जो है वो धक्का दिया ये विराट कोहली के साथ। और इसकी दलील ये दी गई है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं है। यहाँ पर आप खिलाड़ियों के साथ, जैसे रेसलिंग होता है या बॉक्सिंग होता है, वहाँ पर खिलाड़ियों के साथ आपका फिजिकल टच होता है ओपोनेंट के साथ, लेकिन क्रिकेट ऐसा गेम नहीं है। और इसलिए आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें आर्टिकल 2.12 जो है वो कहता है कि किसी भी तरह का व्यवहार जिसमें आप जो है फिज़िकल कांटेक्ट जो है वो उसकी मनाही है। और विदाउट लिमिटेशन जो है प्लेयर अगर इस चीज़ को ब्रीच करेंगे डेलिबरेटली, जानबूझकर या लापरवाह होकर या फिर अनजाने में नेग्लिजेंटली का, तो अगर किसी खिलाड़ी के साथ ऐसे उनका व्यवहार रहता है तो पूरी घटना की जो गंभीरता है उसको एसेस करेंगे जो मैच रेफरी हैं, अंपायर हैं, और उसमें देखा जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, उस पर्टिकुलर हालात के कॉन्टेक्स्ट क्या थे, और जानबूझकर था या फिर अवॉइड किया जा सकता था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैच रेफरी ने पाया कि नहीं, विराट कोहली जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दरअसल ये पूरा मामला तुल पकड़ा जब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग, जो अपने बेबाक नज़रिए के लिए जाने जाते हैं, कमेंट्री के दौरान उन्होंने साफ साफ कोहली के रवैये को आड़े हाथों लिया। क्योंकि जब 10वें ओवर के ख़त्म होने के बाद विराट कोहली जो है उनके साथ जो कंधे से जो उनकी टक्कर हुई, उस समय उस्मान ख्वाजा जो दूसरे छोर पे थे उन्होंने कूल डाउन करने की कोशिश की, लेकिन रिकी पॉन्टिंग उनको विराट कोहली उनको कुछ कहते सुने गए, जिसके बारे में रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विराट जो है पूरी तरह से एक तरफ से गए और उन्होंने जो इंस्टिगेटेड द कन्फ्रंटेशन, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कहा उकसाया। इन्होंने पूरे मामले को, विराट कोहली का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने उस्काया। उन्होंने कहा कि रिकी पॉन्टिंग का कहना था कि मेरे दिमाग में किसी भी तरह का संदेह नहीं है, और उन्होंने कहा कि अंपायर्स और मैच रेफरी जो हैं इस पर गौर फरमाएंगे। उन्होंने कहा, रिकी पॉन्टिंग का कहना था कि जो फील्डर हैं वो कभी भी बैट्समैन के साथ उतने नज़दीक नहीं जा सकते हैं, और उन्होंने कहा कि हर फील्डमैन, एवरी फील्डमैन ऑन द ग्राउंड नोज वेयर द बैट्समैन विल कॉन्ग्रीगेट, कहाँ इकट्ठा होंगे और एक साथ रहेंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ऐसा कि कॉन्स्टास ने बहुत देर से देखा और उन्हें आभास भी नहीं था कोई भी उनके सामने था। और दैट मैन ऑन स्क्रीन देयर, मतलब उन्होंने कोहली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दैट मैन ऑन स्क्रीन जो है वो जो है उनकी ये गलती है। तो और इसके बाद जो है जाहिर सी बात है विराट कोहली, आपको पता ही है विराट कोहली जब से आए हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे पे लगातार वो है सुर्खियों में बने रहे हैं। पहले पर्थ में उन्होंने 100 बनाया, विराट कोहली का बहुत ज़्यादा सम्मान है, लेकिन जिस तरह से उनको टारगेट किया कुछ ऑस्ट्रेलियन मीडिया के एक सेक्शन ने, उनके बच्चों की तस्वीरें और फुटेज लेने की कोशिश की, वहाँ पर एयरपोर्ट में विराट कोहली के साथ तू मैं हुई। और यहाँ पर एक बार फिर से जब ऑन फील्ड में हुआ, जहाँ पर शायद जिस तरह से अगर आप देखें, चूँकि विराट पर जो है जुर्माना लगा, इसका मतलब आईसीसी मानती है, अंपायर मानते हैं कि ये गलती थी। तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलियाई जो हैं जो उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अब दिख रहा है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो ये, कई बार आप लोग को लगे कि नहीं ये गलत है, ऑस्ट्रेलियाई ने ऐसा किया, नहीं। रवि शास्त्री जो विराट को बेहद करीब माने जाते हैं, उनके कोच भी रह चुके हैं, पूर्व कोच रह चुके हैं, उन्होंने भी माना, उन्होंने भी पॉन्टिंग की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा
कि देयर इज़ अ लाइन एंड यू डोंट वांट टू ओवरस्टेप दैट लाइन। उन्होंने कहा हर चीज़ की एक मर्यादा होती है और आप उस मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो साफ तौर पे पता है कि शायद कोहली से जो है हीट ऑफ द मोमेंट जो सिचुएशन थी अनसेटल करना चाहते थे। पार्ट ऑफ टेक्निक भी होती है, गेम्समैनशिप भी होती है। कोहली जब कप्तान थे तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते थे और कई बार टीम को फ़ायदा भी होता था। तो शायद उन्होंने अपनी टीम की मदद करने के लिए ये फैसला लिया होगा, क्योंकि कोहली को पता है कि उनको पूर्व कैप्टन रहे हैं, इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं, इस टीम के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, दिग्गज हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया जिसके चलते उन पर मैच फीसदी का 20% जुर्माना लगा है, शायद उसकी वजह ये रही होगी कि वो टीम की हेल्प करना चाहते थे, कॉन्स्टेंस का जो है कंसंट्रेशन वो ब्रेक करना चाहते थे। लेकिन खैर चलिए, ये मसला हो चुका है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय देंगे इस पर। लेकिन मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों का असर, क्योंकि विराट कोहली को जब भी अगर देखा जाए चुभवाया जाता है तो उसका जवाब वो बल्ले से देते हैं। तो मेलबर्न टेस्ट मैच के दूसरे दिन जब विराट कोहली की बल्लेबाजी आएगी, जिसकी उम्मीद है, या तीसरे दिन, तो क्या ये घटना उनके दिमाग में रहेगी और इसका जवाब वो अपने बल्ले से देंगे? आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।